बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो मनुष्य के जीवन में कई तरह के टाइम आते हैं, जिसके पास बहुत ही धन हो, गौधन गजधन बाज तरह तरह के धन हो उसके पास, लेकिन उसके पास अगर संतोष का धन नहीं है, उसको तसल्ली नहीं है, मालिक का शुक्रिया नहीं है, तो समझो उसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास संतोष धन है, मालिक की दया को समझता है, मालिक की कृपा को समझता है और उसके अंदर मालिक का शुक्रिया है, हर वक्त मालिक की शुक्रिया करता है, मालिक तेरा बहुत शुक्रिया, समझो उसके पास बहुत कुछ है। तो इन बातों को देखते हुए एक बार भगवान की और लक्ष्मी की आपस में बहस हो गई कि भगवान कहते हैं कि इंसान को मेरी ज़रूरत है, लेकिन लक्ष्मी कहती नहीं, चाहे जितनी आपकी ज़रूरत, लेकिन आपके होते हुए लेकिन मेरे को लोग मांगते हैं। चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब कुछ आपके हैं, लेकिन लोग फिर भी मुझे ही मांगते हैं, मुझे ही सब कुछ, मेरे को सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, कहीं से भी आप इस चीज़ के लिए पता कर लो। उन्होंने क्या करा, बहस करते करते एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो बहुत ही गरीब था, गरीब था, बिल्कुल था ऐसे संतोषी गरीब था, भगवान का भजन करने वाला भी था। कहते चलो इसके पास चलते हैं, देखते हैं ये किस चीज़ को अच्छा समझता है। तो उसके दरवाजे पर भगवान जो है ना एक साधु के भेष में चले गए। जाकर के कहते हैं कि मुझे कुछ खाना पीना मिलेगा, कुछ जलपान मुझे मिलेगा। वो था साधु सेवी था, साधु सेवी तो था ही। अब उसके दर पे जब गए भगवान साधु बन करके, तो उन्होंने कहा कुछ मिलेगा, तो ठीक है, कहते हैं आओ महाराज बैठो विराजमान हो। उनको अंदर बिठाया, जलपान कराया, उनका आदर सत्कार किया। अब करते करते जब अंदर उन्होंने जाकर देखा कुछ भी नहीं था, वैसे उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन हाँ जो उसके पास थी एक नई सी चादर बिछा करके उनको बिठाया, उनको जलपान कराया। तो जब साधु अपनी मौज में कहते हैं कि ऐसा है दोपहर को खाने का मिलेगा, कहते हैं हाँ महाराज मिलेगा, क्यों नहीं, जो मेरे पास है आप स्वीकार करो। दोपहर को थोड़ा बहुत खिलाया। तो महान पुरुष कहते हैं ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। कहते हैं महाराज क्यों नहीं, आपका अपना घर है, चाहे मेरे को तो संतों की सेवा मिल जाएगी, चाहे सारी उम्र आप यहाँ रहो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कहते हाँ तो ठीक है हम यहाँ रह जाते हैं। अभी उनको एक रात ही हुई थी रुके, तो बाहर लक्ष्मी आ गई। अगले दिन लक्ष्मी आई तो उसने क्या करा, कहते हैं महाराज कुछ बाहर आए, कहते हैं कौन, कहते हैं मैं थोड़ा जलपान मिलेगा, कहते हैं मैं माया हूँ, कहते हैं जलपान मिले, कहते हैं मिलेगा। तो उसने कहा पानी लेके आए अंदर से। तो उसने पता क्या करा, कहते नहीं मैं किसी के बर्तनों में पानी नहीं पीती, मैं अपने बर्तन में पानी पीती हूँ। उसने एक सोने का गिलास निकाला, उसमें पानी पिया, पानी पी करके गिलास फेंक दिया। कहते उसने देखने लगा, कहने लगे देवी जी ये तो गिलास सोने का है। कहते हाँ जो भी है, लेकिन हम इसको एक बार पीते हैं उसको फेंक दें, दोबारा नहीं। तो उससे सोचे सोने का गिलास फेंक दिया, यहाँ तो अगर उठा लूँगा तो मेरी मौज लग जाएगी। कहते महाराज दोबारा एक गिलास पानी और लाऊं, कहते नहीं हाँ ला दो तो पी भी लूँगी। उसने फिर पानी ला गिलास पिया, पानी पिया और गिलास फेंक दिया। तो वो बड़ा हैरान हो गया। तो फिर कहते हैं कुछ खाने पीने को मिलेगा, कहते हैं हाँ क्यों नहीं। उसने सोचा खाने पीने को कह रही है तो थाली गिलास कटोरियाँ सब कुछ होगा, कहते हैं हाँ। अब उसने जैसा खाना तो उसके पास था, कहते हम अपने बर्तनों में खाना खाएंगे। वो जो खाना बना के लाया ना, तो जिससे उसके सारे सोने के बर्तन थे उनमें उन्होंने खाना डाला और खाना खा लिया। खाना खा करके उसने वो सारे बर्तन, तो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ अगर रात रुकना पड़ती तो कहते हाँ क्यों नहीं। उसने सोचा रात को खाना खाएंगे, बर्तन फिर सोने के फेंक देंगे। अब उसने कहा ठीक है। कहते हैं मैं रात तो रुक जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई संत रुके हुए हैं। कहते हाँ। कहते पहले उनको बाहर निकालो। कहते उनको कैसे निकाल दो, उनको तो मैंने कहा वो रहेंगे। कहते नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती, जहाँ संत होंगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पहले जो कहते हैं संत नहीं, वो तो भगवान है। उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ, वो भगवान है। कहते कुछ भी हैं, लेकिन आप उनको निकालोगे नहीं तो मैं नहीं आ सकती। अंदर गया महाराज आप संत हैं, कहते हाँ आप तो भगवान भी हैं, जो कुछ भी आप, लेकिन आप जाओ। कहते क्यों, कहते मैंने माया की सेवा करनी है। कहते जो करनी तो करे, लेकिन मैं नहीं जा सकता। बाहर आए, कहते वो तो जाते नहीं हैं। कहते नहीं वो जब तक नहीं जाएंगे मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अंदर गया, उनको कहता महाराज जाते हो कि धक्के मार के निकालूं। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा माया आ गई है, अब ये मुझे निकाल रहा है। उनका नहीं हम अपने आप चले जाते। जैसे भगवान गए चले गए, लक्ष्मी जो थी
अंदर से आंगन में थोड़ा सा चक्कर काट करके 2 मिनट रुक करके वो भी वापस चली गई। जब अंदर को वापस आया और देखा ना वहाँ संत हैं ना वहाँ लक्ष्मी है। कहते ये क्या करा? लक्ष्मी से पूछा ये क्या करा आपने? मैंने संतों को निकाला और आप भी जा रही हैं। कहते हाँ, मैंने तो देखना था कि जहाँ संत नहीं, जहाँ भगवान नहीं, वहाँ लक्ष्मी का क्या काम है? जहाँ भगवान थे मैं उनके पीछे तो आई थी, तूने भगवान को निकाल दिया तो वहाँ मेरा क्या काम है? इसलिए जहाँ पर मेरे मालिक विराजमान होते हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति विराजमान हैं, तो लक्ष्मी तो उनके चरणों के दासी है, वो अपने आप ही आ जाती है। तो इसलिए कभी इन बातों का लालच ना करके कभी संतों की सेवा को ठुकराना नहीं चाहिए, कभी भगवान को पीछे नहीं करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।